हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ एंड हीलिंग। ओके, इसी प्रकार का ब्लूप्रिंट जो है वो रेडी हो रहा है आपके लिए। आपके फ्यूचर को लेकर कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस। एक हेल्थ को लेकर भी और एक सोल को लेकर भी। एक कहता है ना, किसी की आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी है और आत्मा दुखी होने का प्रभाव किसी इंसान के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि तनाव किसी बात को लेकर दिमाग से निकल ही नहीं रहा। एनी टाइम तनाव रह रहा है, एनी टाइम कोई पास्ट की एनर्जी से इतना कनेक्टेड है कि उसे छूटने की कोशिश ही नहीं हो रही। खुद को निखार करने की, खुद को अपडेट करने की या खुद को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में डिवाइन क्या करे? क्योंकि कोई बच्चा जब आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें फेटेड एक समय के लिए लिखी हुई है कि इस समय तक में किसी बच्चे को मिलने वो क्वेश्चन ज़रूरी होती है, तो डिवाइन अपने आप वो सिचुएशन को क्रिएट करती है कि बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, बच्चे कुछ खुशी को जी पाएँ। अभी आपके हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का इश्यू है, सर में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, आपको माथे का पेन बहुत ज़्यादा होना, और मुझे ऐसा लगता है लेफ्ट आई को लेकर आपको दिक्कत चल रही है, या कहते हैं ना कि शरीर का एक आधा हिस्सा जो है उसमें भारीपन होना। ये भी चीज़ें होती है गाइस, काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ होती है कि एक शरीर शरीर के आधे हिस्से में भारीपन बहुत ज़्यादा, आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी होने या दिल का बहुत धड़कना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही होगी। इस बात को लेकर रिकवरी गाइस, एक मन की अस्थिरता को दूर करने वाली बात, ये समय ये अक्टूबर आपके लिए लेकर आएगा। क्योंकि अक्टूबर की एनर्जी जो है वो नंबर 10 की एनर्जी, और नंबर 10 की एनर्जी एक अंत के साथ एक आरंभ के बारे में बात करती है। ये अंत करेगी आपके हेल्थ को लेकर, जो भी इशू है ना उनको लेकर, उसमें रिकवरी लेकर आएगी। अगर कोई बड़ा मामला आपकी हेल्थ को लेकर है, जहाँ पर इलाज नहीं लग रहा था, उपचार नहीं लग रहा था, कि कितना भी उपचार आपने कितने ही महीनों से करवा लिए हैं, लेकिन स्थिति आज भी अगर देखो तो वहीं के वहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इवन आपका समय खराब हुआ है, आपके मतलब इतनी दवाइयों लेने पर किसी की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फ़र्क आपको देखने को नहीं मिला। ये अक्टूबर आपके लिए आपका उपचार आप पर लगना इसके बारे में कहता है। यानी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में हीलिंग आ रही है गाइस। ये तो हो गई हेल्थ की बात, और दूसरी है आत्मा को संतुष्ट करने वाली, आत्मा को तृप्त करने वाली बात का होना, कि आत्मा क्यों खुश हो रही है, उसको किस प्रकार की हीलिंग मिल रही है। कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो आपकी सोल जो है वो महसूस कर रही है मेरी लाइफ में अच्छा होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी इंट्यूशन और आपकी सोल आपको इंगित करना चाहती है। तो भले ही ये अक्टूबर का महीना जो है ये 10 नंबर को प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी एनर्जी नंबर 1 की रहेगी। ये एक कदम और आगे बढ़ने की तरफ की और इशारा करेगा। ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा करेगा। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा, जहाँ पर हीलिंग मिलेगी आपको, जहाँ पर खुशी मिलेगी आपको, जहाँ पर आपका दुख खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। आजकल ये कार्ड बहुत आता है। एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको दिखेगी गाइस, ट्रैवल आपका बनेगा। ओके ओके, पहले मैं यहाँ तक मैं समझाऊँ। कोई फैसला आपका सही जाने वाला है, मतलब एक कोई ऐसा फैसला आपने लिया है जो न केवल खुद को सोच कर कि ये आपके लिए अच्छा है, बहुत सारे लोगों को लेकर आपने कोई फैसला लिया जो बहुत सही अपनी तरफ से सोचा है आपने, और वो सही गया है। इसका फैसला, इसका निष्कर्ष कहता है ना, ये आपको इस समय में देखने को मिलेगा।
अक्टूबर में कोई बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी गाइस, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकती है, हो सकता है फिनेंशियल मैटर में आपको इतनी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाना कि जिसको लेकर आपकी चिंता दूर हो जाए कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें अब आसानी की तरफ चल रही है, इस बात को लेकर हो सकता है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है कि सडन आपको मिल जाए, है ना, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन आपको फील होगा गाइस। यहाँ यूँ कह लो कि ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलना, या जो ब्लैक मैजिक कर रहा था उस इंसान को ऐसा कर्मा मिलना कि जिसकी वजह से आपको ये लगे कि ये इंसान अब तो आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं करेगा। ऐसा क्योंकि ब्लैक मैजिक का भी लग रहा है, उससे फ्री हो जाना। क्योंकि आपके साथ क्या है पता है कि बहुत सारी डिवाइन पावर ऐसी है जो आपको एक ऐसे गहराव में है कि जहाँ पर ब्लैक मैजिक आपको लगे नहीं, एहसास उसका ज़रूर हो कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है। जैसे एनर्जी का खेल है कि कोई बुरी एनर्जी को आपके पास सेंड करने की कोशिश करता है ना, आपकी आत्मा को महसूस हो जाता है कि किसी ने गलत करने की कोशिश करी है। जैसे एकदम घुटन हो जाना, एकदम पसीना-पसीना हो जाना, या फिर कुछ बेचैनी जैसा होना, लेकिन उसका प्रभाव आप पर नहीं लगना, ये चीज़ें आपके साथ है। क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं, तो उनके होते आपका बाल बांका हो जाए ऐसी संभावना नहीं है। आप एहसास कर लेते हो, लेकिन वो चीज़ें आपको छू नहीं पाती, ये चीज़ें आपको पता है ना? तो अक्टूबर में आपके साथ एक बात होगी कि जो इंसान आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा था, जिनके बारे में आपको पता भी है कि ये इंसान आप पर ब्लैक मैजिक करता है या करता था, उनको लेकर देखना कर्मा रिटर्न होगा। आप देख लेना उनको हेल्थ का इश्यू होगा गाइस, ये पक्का है। क्योंकि ये समझने वाले इंसान है, ये मान ही नहीं रहे हैं। फिर प्रकृति अपने आप अपने हिसाब से समझाएगी। ओके, स्पिरिचुअल बहुत रहोगे गाइस, बहुत स्पिरिचुअल रहने वाले हो। अपने चक्रास पर वर्क करोगे, खुद पर वर्क करोगे। देखो किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी योजना मालिक की आपके लिए बन रही है गाइस। सच में आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है गाइस। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कोई विश है, अगर आपकी कोई इच्छा है ना, चाहे कितनी भी बड़ी स्तर की क्यों ना हो गाइस, प्लीज़ एक बार इसे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद अक्टूबर में एक समय, एक पल ऐसा आपकी लाइफ में आएगा कि जो सोच रहे हो बेटा मांगो क्या चाहिए आपको, वो फल जाना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो है ना उसका इस्तेमाल करो, इमेजिनेशन पावर जो है उसका इस्तेमाल करो। विजन्स आते हैं आपको तो उन पर फोकस करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको। तो अगर आप कोई फैसला ले रहे हो और उसमें विज़न आपके आ जाते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, सही है तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, सही है तो वो कदम आप आगे बढ़ाओ, या रुकने की बात होगी तो वो भी आपका विज़न जो है, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको समझा देगी। इतना सपोर्ट आपको मालिक की तरफ से मिलना। साथ में कहा जा रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, आप स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो कि क्या चाहिए आपको, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और वो चीज़ें हो जाने। चक्रास पर वर्क करना गाइस, इस समय में अक्टूबर में आप जितना कह सकते हैं ना कि मेडिटेशन करना या पेड़ पौधों के पास बैठना, ये चीज़ें करोगे ना, वाइट कलर के कपड़े जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे आपके मन की शांति, और मन की शांति के साथ साथ मेडिटेशन का होना, ये चीज़ें होंगी देखना। गुस्सा शांत होना, आप देखोगे आपका गुस्सा शांत हो रहा है, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है ना। लोगों का किया बर्ताव आप पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका कहा हुआ फल रहा है, कुछ चीज़ों का आभास आपको पहले हो रहा है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील होना किसी भी प्रकार से, किसी बर्ड्स के रूप में हो सकता है, सपने के आधार पर हो सकता है, किसी भी प्रकार से, लेकिन एक ये फील करना कि कोई ऊर्जा मुझे संभाले हुए है, मुझसे कनेक्टेड है, वो वाली कि मैं मालिक का प्यारा बच्चा हूँ, है ना। ये चीज़ें फील होने का ऐसा कोई आसान बात नहीं है ना। और हाँ गाइस, एक और बात कि जिनका भी बर्थडे अक्टूबर में है ना, मेरा भी बर्थडे अक्टूबर में है कि जिनका भी बर्थडे अक्टूबर में है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म हो, आपकी लाइफ के सारे दुख खत्म हो जाए और बहुत सुखी रहो। आपकी हर एक नेक इच्छा जो है
वो पूरी हो और मालिक का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और हमेशा अच्छे कर्म करो। ठीक है ना जी? मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जाना है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। ओके, साइकिक गिफ्ट। ओके ओके, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होनी गाइस, द न्यू चिल्ड्रन। आपकी कोई विश पूरी होगी गाइस, ये पक्का है अक्टूबर में, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा सकारात्मक रहोगे, एनर्जी जितनी आपकी पॉजिटिव रहेगी ना, उतना ज़्यादा देखना आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालिक ने आपके लिए कुछ सोचा, कोई स्ट्रैटेजी मालिक आपकी लाइफ में बना रहे हैं, और उसका एक कहता ना कि थोड़ी सी योजना का एहसास आपको हो जाना, क्योंकि इंट्यूशन तेज होगी। तो एक होता है ना कि कोई बच्चा स्ट्रेस में है, तनाव में है, कि मालिक तकलीफें लाइफ में चल रही है और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप तो चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हो। हम कहते हैं ना मालिक देख रहे हैं, परेशान हो, तो आपके मन में ये कि मालिक देख रहे हैं पर और मैं परेशान हूँ, तो मालिक कुछ कर क्यों नहीं रहा, हस्तक्षेप क्यों नहीं चल रहा। अक्टूबर में आपको पता चलेगा कि उनकी योजनाएं आपके लिए चल रही है, कैस किस प्रकार से कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी गाइस। कुछ मालिक की तरफ से ब्लेसिंग कह लो, कोई गिफ्ट कह लो, ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंट्यूशन तो बहुत प्रबल होगी गाइस, सच में, कि जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को लेकर एक तसल्ली आपको दी जाएगी कि अभी शांत हो जाओ, अभी परेशान होने वाली बात नहीं है, मालिक आपके साथ है, आपकी हर परेशानी को वो ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर भी फिश की एनर्जी जो यही कहती है कि खुशी का लाइफ में आना, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर सन की एनर्जी जो यही कहती है कि आपकी कामना पूरी होना है ना, आपको रेस्पेक्ट मिलना, और किस कोई भी आपके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करे। अगर फैमिली में भी आपके साथ पक्षपात किया जाता है या बुरा बिहेवियर किया जाता है, अक्टूबर में देखना आपकी फैमिली, आपका परिवार आपको समझने की कोशिश करेगा, है ना। तो तनाव बहुत हद तक कम होते हुए नजर आ रहा है, परेशान नहीं हो। मूव ऑन, मूविंग ऑन। ओके 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 गाइस, खुद की हेल्प करोगे, सबसे बड़ी बात। देखो, इस कार्ड को समझने की कोशिश करना कि जहाँ जिस चीज़ों में आप खुद को असहाय समझ रहे थे या खुद को बड़ा निर्बल समझ रहे थे, जैसे ये कार्ड कहता है और एक ये कार्ड कहता है ना, कि आपके खुद के अंदर अपने में एक कहते हैं ना एनर्जी का परिवर्तित होना, बहुत अलग तरीके की एनर्जी का एहसास होना, कि जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, जिन चीज़ों में आप असहज समझ रहे थे और जिन चीज़ों को लेकर आपके पास, या सिचुएशन को लेकर आपके पास समाधान नहीं मिल पा रहा था ना, कि इससे कैसे निकला जाए, उस स्थिति को आप छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। मतलब वहां से आगे बढ़ने का एक साहस आप में आ जाएगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर की 16 तारीख के बाद का समय जो है ना, ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पर एक आप अपनी लाइफ में ये देखोगे कि आपके कदम जो है ना पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, या कि कोई बेड़ियां आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे फ्री होते हुए आप नजर आओगे। यानी यूँ कह लो कि किसी प्रकार की नेगेटिव थिंक से, नेगेटिव थॉट से आप फ्री हो रहे हो, पास्ट की एनर्जी से आप फ्री हो रहे हो, आप मूव करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो खुद ब खुद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे कुछ लाइफ में एक मामले को लेकर अच्छा होता है, तो और लाइफ में अच्छा हो, और लाइफ में अच्छा, उसकी तरफ अपने आप को इंसान के कदम आगे बढ़ता है ना, उसकी तरफ, उसके लिए कहा जा रहा है। अक्टूबर में आपके कदम किन्हीं मामलों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपने दुख को छोड़कर आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हो। जैसे एक होता है ना कि कभी कभी कोई बच्चा किसी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता तो तकलीफ होती है। अभी आपके साथ क्या है कि अक्टूबर में आप एक चीज समझ लोगे कि जो स्थिति जैसी है आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। इसे बदल नहीं सकते, किन किन चीजों में बदलाव हो सकता है, किन किन चीजों में रिकवरी हो सकती है और किन चीजों में रिकवरी नहीं होना सही है,
ये चीज़ों का अवलोकन करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब समय की बर्बादी आप नहीं करोगे गाइस। चेंज को एक्सेप्ट करना और चेंज हो जाना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। बहुत आसान है गाइस। एक कहता है ना कि माइंड जिस सिचुएशन में उलझा हुआ था ना, एक ही बारी में चलो मुझे इस तरीके की उलझन नहीं रखनी है और रिलैक्स हो जाना। न्यू बिगिनिंग कहा ना, ये तो है गाइस, ये तो है। अक्टूबर न्यू बिगनिंग ना लेकर आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अंत करेगा प्रॉब्लम्स का। जैसे कहा ना कि एक आपकी खुद की एनर्जी, क्या प्रॉब्लम है, अब मुझे इसको ख़त्म करके इसको पछाड़ कर आगे बढ़ना, अब मैं इसमें फंस कर ना रहूं। अब वही बात है गाइस कि एक आइसोलेशन में आप नहीं रहोगे। देखना, अब थोड़ा बहुत ही सही बाहर घूमने की कोशिश करोगे, नए मित्र बनेंगे तो उन्हें बनाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि अपने जोन में रहने वाली बात गाइस ना, अब उन पीढ़ियों को तोड़ोगे आप सच में, और खुद की हेल्प करने की कोशिश करोगे। आपके माथे में जो भारीपन रहता है ना, देख लेना अक्टूबर में तो नहीं रहने वाला है। बहुत रिलैक्स फील करने वाले हो आप। ओके ओके ओके, जल्दबाजी नहीं करना है ना, जल्दबाजी नहीं करना। आपके मन में क्या आएगा, मेरी जो भी समस्या है ना वो मेरी नहीं है, वो मालिक की है। मैं उनका प्यारा बच्चा हूँ, वो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। ये भाव आप में चलने वाले हैं। ओके, ये इतनी अच्छी सक्सेस गाइस। एक चीज़ है, जिस बात को लेकर अभी तक मैं असफलता मिली है, बार बार हो सकता है 2-3 बार तो आपको असफलता मिल गई है, या तो कोई परेशानी खत्म नहीं हुई है या कोई काम आपका नहीं बना है ऐसा। और अभी के हाल ऐसे हैं कि उसके 1% है कि ये काम शायद शायद क्या, शायद भी नहीं कह सकते क्योंकि 1% है। 99% आपको लग चुका है ये काम नहीं बनेगा आपका, या ये इच्छा पूरी नहीं होगी। वो 1% है ना, हो सकता है मालिक चमत्कार कर देंगे। वो 1% हावी होगा, वो हावी पड़ेगा 99% पर। और ये आपका दिल कह रहा है कि भले ही ना दिखे ना कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी, लेकिन ये मेरा दिल कहता है ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अक्टूबर में वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, देख लेना। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पर बिलीव रखना है ना। दिमाग क्या कहता है कि स्थितियाँ क्या है उस पर बिलीव मत रखना, इंट्यूशन पर बिलीव रखना। इंट्यूशन एक मिरेकल के बारे में बात करती है। इंट्यूशन जो होती है ना, आपको मालिक से कनेक्ट करती है और अपनी अंतरात्मा के, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। वो सही कह रही है कि जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ पर मेरे कल होना, वहाँ पर खुशी का मिलना। ठीक है ना। ओके, सफरिंग इन साइलेंट, कि जहाँ जिस प्रॉब्लम में चुप होकर सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, यहाँ पर यही वर्ड एकदम सही और सटीक बैठता है कि किसी परिस्थिति को आप बर्दाश्त कर रहे हो। आपको पता है ये चीज़ें गलत है, आपको पता है आप बेगुनाह हो, आपको पता है कि आप सही हो, है ना। और आप बेवजह सुधारने के लिए कुछ सिचुएशन को उसमें फंसे हुए थे। आपको पता था कि आपके लिए मुश्किल नहीं है इससे आगे बढ़ जाना, लेकिन फिर भी कि अपनी तरफ से जितना ठीक करने की कोशिश करो कर लूँ, आगे चलकर मुझे गिल्ट ना हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी। वो चीज़ें आपने इतने हद तक में करी है कि रीडिंग में पता चल रहा है किसी स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन नहीं संभली ना, तो अब आपके लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर आपको प्रकृति भी यही साइन दे रही है कि अब आगे बढ़ो। तो अक्टूबर में जिस प्रॉब्लम से आप चुप होकर बर्दाश्त कर रहे थे ना, उस स्थिति से आप आगे बढ़ जाओगे गाइस, ये कहा जा रहा है। तभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। सोलर प्लेक्सल चक्रा 4, ओके। बर्डन को ख़त्म करोगे आप अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होने वाली है, एंडिंग, ओके। खुद के लिए एक्शन लेने वाले हो गाइस, और खुद के एनर्जी को पहचानने वाले हो। ओ माय गॉड, 8 और 18 नंबर, आपके कॉम्प्रोमाइज़ को किसी ने देखा नहीं है। इस वजह से आप अब, एक होता है ना कि कोई आपकी वैल्यू को समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। अब वो वाला भाव नहीं है कि आप हर किसी को अपनी वैल्यू को समझाने के लिए कोशिशें करो कि कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, ये वाली बात। अब आप किसी को भी ये समझाना नहीं चाहते कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं या कितने त्याग दिए हैं आपने,
नहीं समझाना चाहते। अब आप समय पर छोड़ दो कि जिसको जो समझ में आना होगा समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे, है ना? यही विचार आपके अंदर चल रहे हैं। और नंबर 18 का कार्ड क्या कहता है? खुद के साथ जस्टिस करना, खुद की एनर्जी के साथ जस्टिस करना। और यही कार्ड भी यही कहता है कि एक बड़ी जस्टिस की खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसमें आपका भाग्य का साथ आपको बहुत बड़ा मिला है गाइस। और ये एहसास आपको है कि अगर इस सिचुएशन से आप बचे हो, इस दुख से आप बचे हो ना, ये दुख आपको लगा नहीं है ना, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मालिक ने आपका साथ दिया है। और जैसा कहा ना कि 1% हावी हो रहा, देखो आप पर कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान का सच्चा साबित हो जाना। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई लीगल इशू या कोई बड़ा मामला में आप ऐसे फंसे हुए थे, सच में, जिसमें ईश्वर ही आपको उससे बचा सकते थे, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। और यूँ कह लो कि आपको पूरी तरीके से पता था कि ये तकलीफ से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अपने फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा डर था, उस तकलीफ से आप बाहर आ गए गाइस। वो इतना बड़ा न्याय मालिक ने आपके साथ कर दिया, उसमें मालिक का सपोर्ट आपको मिल गया है। परेशान मत हो, लाइफ बिल्कुल सही चल रही है और आप बिल्कुल सही चल रहे हो। अभी कोई आपके कॉम्प्रोमाइज़ को नहीं समझे, कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझे, जाने दो। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप देखो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप सही हो, आप सही राह पर हो, इसके लिए आप चिंता नहीं करो। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नंबर 8 की एनर्जी है कि आपको पावर में लेकर आया जा रहा है, आपको आपकी एनर्जी से मिलवाया जा रहा है कि आप क्या एनर्जी हो, है ना जी? ये कार्ड का कॉम्बिनेशन जो है ना, एक बहुत बड़ी बात के बारे में कहता है कार्ड। ये कहता है स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बहुत एज निकल गए लेकिन अभी तक शादी के बारे में कोई खुशी आपको नहीं मिली है, ये कहा जा रहा है। और आपको कहीं न कहीं एक डर भी है कि इतनी एज हो जाने के बाद में पता नहीं अब आपको सही लाइफ पार्टनर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा एक होता ना कि ये एज ऐसी स्तर पर आ गई है कि जहाँ पर किसी इंसान का ना सूरत पर नहीं जाना, सीरत पर जाना कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, जो मेरे भाव को समझ सके, जो मुझे इक्वालिटी दे सके, जो मेरी हर एक सिचुएशन में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आपकी जैसी सोच थी, जैसा आपने कभी मैनिफेस्ट किया ना गाइस, वैसे ही जीवन साथी की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है कि एक बहुत लंबा समय अपनी एनर्जी के बराबरी में आने के लिए जो आपने खुद को पॉलिश किया है ना? और उस स्थिति पर आप आए हो, उस फ्रीक्वेंसी पर आपकी एनर्जी आई है, तो अब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट का आपकी लाइफ में आना, अक्टूबर में आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी, या सोलमेट है उनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी गाइस। न केवल ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पर खुशियों के लिए ना सेलिब्रेशन के लिए चीज़ें बनेगी गाइस, है ना? तो आप अगर माता-पिता अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो तो बहुत अच्छे रिश्ते का आना, बहुत अच्छे, जैसा आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे थे, सोच रहे थे, बिल्कुल कुछ वैसा इंसान इंसान आपकी लाइफ में आना। ये कुछ ऐसा जैसे होता है ना कि प्रकृति ने इतने दर्द देने के बाद में भी कुछ लाइफ में अच्छा दे दिया, हीलिंग दे दी बहुत बड़ी। तो किसी इंसान के रूप में बहुत बड़ी हीलिंग आपको मिलने वाली है, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। इसके बारे में कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल यूनियन, रीयूनियन, अगर ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है, नो कांटेक्ट में हो आप, कई महीने हो गए होंगे, है ना? बहुत लंबा साल हो गया होगा, लेकिन उसके बाद में भी अचानक अक्टूबर में आपका उनके साथ कनेक्शन में आ जाना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है ना? तो फिर से यूनियन होना, रीयूनियन होना, इसके बारे में। या पहले से अगर मैरिड हो आप और आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें जस्टिस आना कि आपके पार्टनर का आपके प्रति विचार अच्छा होना, थॉट अच्छा होना, वो आपके भावों को समझे, जज्बातों को समझे, क्लेश वाली स्थितियाँ ना हो, क्लेश हो गया है तो वो दूर हो जाए, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाए, इसके बारे में कहा जाता है। इक्वालिटी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना जी?
पोस्टपोन, ओके। वो खुशी मिलने वाली है जो बार बार पोस्टपोन हो रही थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। कहा ना, वो खुशी वाकई में ये अक्टूबर ना आपके आपके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रखने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है, लेकिन वही चीज़ें फील हो रही है गाइस कि जो खुशी बार बार पोस्टपोन हो रही थी, जो काम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, जो जस्टिस बार बार पोस्टपोन हो रहा था ना, वो अक्टूबर में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन जो है वो डिले में जा रहा था, तो जो खुशी आपकी डिले में जा रही थी वो अक्टूबर में मिलना तय है गाइस, वो कहीं नहीं जाने वाली है। अब पोस्टपोन नहीं होगी, और ऐसा विचार भी लेकर मत आना मन में, ठीक है। सक्सेस, ये लो, पदोन्नति की संभावना है गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि 6 की एनर्जी भी आई है यहाँ पर और यहाँ पर, और साथ में ट्रांसफर होने के बारे में भी कहा जा रहा है। तो कहता है ना, एक साथ दो दो खुशी का मिलना, इसके बारे में भी जोग संजोग का बनता हुआ नजर आ रहा है कि सक्सेस भी मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस भी है, और साथ में अगर आप ये सोच रहे थे ये ट्रांसफ़र के बारे में, तो डेफिनेटली कैसे आपके ट्रांसफ़र होने की भी संभावना है। या ये हो सकता है कि आप जो अभी जॉब कर रहे हो, इससे और अच्छी जॉब की तलाश आप कर रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर आपकी योग्यता को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, या उस आधार पर आपके इनकम का नहीं बनना, आपने कहीं और ट्राई किया होगा, तो वहाँ से कॉल का आ जाना, आपके पक्ष में किसी प्रकार का मैसेज आना, इस बात के बारे में, एक सक्सेस के बारे में बात कही जा रही है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली कोई एग्ज़ाम दे रखा है ना, अक्टूबर में आपके पक्ष में फैसला आते हुए, यानी आपके पक्ष में रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। अगर आपने दे रखा है ना, तो उसको लो। जो जिस दुख को लेकर जी रहे थे, 9 की एनर्जी, जिस प्रॉब्लम में आप थे ना, ये अक्टूबर का महीना उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, और यही कहा जा रहा है, आइसोलेशन से बाहर आ जाओ। अब आइसोलेशन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकांत प्रिय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस का समय चल रहा है, और ये अक्टूबर आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा। सही राह पर हो तो परेशान नहीं हो, है ना। अकेले नहीं रहना है, आप जिनके भी प्रिय हो, कोई आपके साथ अच्छे भाव रखता है ना, उनके साथ बातचीत किया करो, मन को खुश करने की कोशिश करो, ठीक है। द माइजर, आपसे अब कोई कुछ नहीं छीन पाएगा, है ना। आपसे अब कोई कुछ नहीं छीन पाएगा, आप खुश रहो। कुछ है, डर है आपके मन में। फाइटिंग, ओके। अपनी खुशियों के लिए बहुत फाइट की है आपने, नेगेटिविटी से भी बहुत फाइट की है गाइस। मन की उलझनें दूर होगी। देखो, एक बात कहूँ, यहाँ पर सबसे प्यारा मैसेज मुझे ये लगा, एक होता ना, कोई इंसान मन की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे ओसीडी हो गया, या खुद की नकारात्मकता से फाइट करना, कि बैठे बैठे मन में बुरे विचार बहुत आना, नेगेटिव थिंक बहुत आना, नेगेटिव थॉट बहुत आना। एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा तनाव को झेल लेते हैं, तो उनके साथ की स्थितियाँ क्या होती है, जल्दी से जज कर देने वाले भाव, और बाद में गिल्ट लेकर बैठना, और गिल्ट भी बड़ा भयानक वाला। सामने वाला भूल जाएगा कि गलती क्या करी, आपको याद रहेगा कि आपके हाथ से कौन सी गलती हो गई है, वो वाली चीज़। और एक ऐसा कि जल्दी से गुस्सा आ जाना, या आपको भी पता है कि ये स्थिति इतनी बड़ी नहीं थी जितना मेरा रिएक्शन चला गया, है ना। तो खुद को भी, खुद की गलतियों का एहसास है, अच्छाई का भी एहसास है, सब चीज़ों का, और ये भी पता है कि स्थितियाँ किस प्रकार की बनी हुई है। यानी तनाव सहन नहीं हो रहा ना, उस तनाव का बर्डन खत्म हो जाना, क्योंकि तनाव आपसे ये व्यवहार करा रहा है, आपका ये व्यवहार है ही नहीं, इनबिल्ट ऐसी बात है ही नहीं आप में। तो आप फाइट करने की कोशिश करोगे कि कैसे भी सिचुएशन हो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना है, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। और वो कहीं न कहीं आपकी अच्छाई जो है ना, जीतती हुई नज़र आ रही है, और आपका तनाव भी दूर होते हुए नज़र आ रहा है ना। ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, अच्छा फ़ील करोगे, बहुत हल्कापन फ़ील करोगे आप, क्योंकि नेगेटिविटी खत्म हो रही है आपके ऊपर से ना। और एक और बात, किसी बात में सुधार करोगे आप, या तो लेट से जगने की आदत है तो उससे सुधार करने की कोशिश करोगे, या कोई एक परिवर्तन करोगे गाइस, खुद को लेकर कोई एक कदम आगे बढ़ते हुए। जैसे आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है ना, उसका यूज़ करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, हो सकता है कि कुछ लिखना स्टार्ट करो, हो सकता है कि कोई नया काम शुरू करो, है ना। कि मेरे पास ये हुनर है, उसको मैं खुद तक क्यों रखूँ, क्यों ना मैं सिखाऊं औरों को,
जैसे सिखाने वाली बात, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ करने की कोशिश में हो आप, थॉट चल रहा है आपके, और वो अक्टूबर में कर लोगे आप, है ना, अक्टूबर में कर लोगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी आपको। ओके, 2 कार्ड आए हैं, स्लोइंग डाउन। ओके ओके, 2 कार्ड एक जैसे आए, ये भी करेज का है, ये भी करेज का ही है, द फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। समय का सदुपयोग करना गाइस, आलस बिल्कुल नहीं रखना है ना। और जो परेशानियां चल रही है ना, अभी चुप रहो। अभी कुछ ऐसे लगता है ना कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी कोई रिप्लाई नहीं देना है आपने उन्हें। ये मैं बार बार कह रही हूँ, कई बार रीडिंग में आ चुका है कि ऐसे लोगों को कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, समय खुद जवाब देगा और अच्छे से जवाब देगा। जहाँ पर कोई आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश करे, आप सही हो फिर भी आपको गलत बताने की कोशिश करे, वहाँ पर वो चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दो। उनका दिया हुआ जो जजमेंट है, उनका दिया हुआ जो आंसर है ना, वो आपकी रिप्लाई से बढ़कर होगा, है ना। तो वहाँ पर आप हट जाओ इस स्थिति से। आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके प्रयास खाली जाएंगे, उल्टा आप तनाव में आओगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको शांत रहना है, शालीन रहना है, और आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रहना। थोड़ा थोड़ा ही सही बाहर घूमो, ट्रैवल करो, ठीक है। अब तो हेल्थ की रिकवरी हो रही है। सबसे पहला कार्ड क्या आया कि हेल्थ की रिकवरी का होना, आपकी हेल्थ का अच्छा होना, विजन्स, लाइफ के प्रति आपका चेंज होना, टारगेट बनाना, उसे फिक्स करना। ट्रैवल तो होंगे गाइस आपके, है ना। हो सकता है कोई अचानक आपके घर पर भी आए, ये भी है। अचानक से कहता है ना, किसी मेहमान का आ जाना, ये भी है। तो अक्टूबर में एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है। कोई प्रॉब्लम जो है, जो चुपचाप आप सहन करते जा रहे हो, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोगों को नहीं कह रहे हो गाइस, हो सकता है इस बात को लेकर आपके बारे में गलत चर्चाएं जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी डिग्निटी को बनाए रख रहे हो। आप अपनी तरफ से इस बात को, मुझे ऐसा ये परिवार का मुद्दा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी वो चुप है, वो किसी को भी शेयर नहीं कर रहा कि भाई परिवार की बात है, घर की बात है, कहीं बाहर चली जाए, ऐसे में चुप है, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सच कह दूं कि मालिक की कृपा देखना आप, क्योंकि आपको अगर रोका जा रहा है और आपके मन को इस प्रकार से किया जा रहा है ना, कंट्रोल किया जा रहा है ना, तो वो डेफिनेटली वो मालिक के आधार पर है। आप परेशान मत हो। अक्टूबर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता दे देगा। और रही बात काम को लेकर, जॉब को लेकर, तो उसमें तरक्की आपको देखने को मिलेगी, और लाइफ थोड़ी आसान होती हुई और सक्सेस की तरफ आपका बढ़ जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो चीज़ें अच्छे की तरफ जा रही है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना जी। गाइस, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।